जाये उत्तान पादस्य सुरीतिः सुरिचस्तयोः सुरजी प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तान पाद की दो रानियां हैं। क्या नाम है? एक का नाम है सुनीति और छोटी का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब सुंदर नीति के अनुसार चलने वाली और सुरुचि का मतलब मनमानी करने वाली। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज कहाँ जाते हैं? राजा सुरुचि के साथ जो बैठे हुए थे राज सिंहासन पर, ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते गए सिंहासन पर जाकर पिता की गोदी में बैठ गए। लेकिन सुरुचि ने जब ये दृश्य देखा तो तुरंत ध्रुव जी महाराज को वहां से खींच करके खींचा और नीचे फेंक दिया, गद्दी से नीचे। ध्रुव जी जब ये दृश्य देखे बड़ा गुस्सा आया, रोने भी लगे, दुखी हुए। और सुरुचि ने कहा तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो। बोले इसके लिए तुम अभी तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। जब तपस्या करोगे तो भगवान प्रकट होंगे और जब भगवान प्रकट होंगे तब उनसे आशीर्वाद मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो और सुरुचि के गर्भ से जब मेरा जन्म होगा, तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम इस गद्दी के अधिकारी होगे। ऐसे जैसे कहा ध्रुव जी महाराज को ऐसे लगा जैसे कोई सांप को कोई डंडा से मार दे, हमारा सर्प फुफकारते हुए जाता है। उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज फुफकारते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए जो जा रहे हैं। माता जी को पूरा बताया, लेकिन माता जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा यह सुन करके झुलस जाता है। जैसे कोई गुलाब का पुष्प हो अग्नि की ज्वाला में झुलस जाए, माता जी का चेहरा भी सूख गया बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भैया ने कहा देख तेरे छोटी माँ ने जो कहा है बहुत सही कहा है। तू हमेशा पिता का परिचय मेरे से पूछता था, मैंने पिता का परिचय तेरे को न करा सका, लेकिन उसने तेरे परम पिता के विषय में बता दिया है कि तुम तपस्या करोगे तो परम पिता की प्राप्ति हो जाएगी। बोले भैया वो परम पिता रहते कहाँ है? बोले परम पिता सब जगह है, कण कण में है, उनको ढूंढना पड़ता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। बोले सब जगह है, जहाँ निष्ठा भक्ति पक्की हो जाए वहीं प्रकट हो जाए। अरे बोले जब सब जगह है तो दिखते क्यों नहीं है? अरे बोले ये बताओ फूल के कड़कड़ में सुगंध है तो क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। दूध के कड़कड़ में घी है तो क्या घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। घी कैसे मिलता है? प्रकट करना पड़ता है। दूध को पहले दही बनाओ, दही बना करके उसको मंथन करो, मंथन करने के बाद मक्खन प्रकट होता है, मक्खन को गर्म करो तब घी मिलता है। तो ऐसे ही भगवान को ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाते भगवान। मुझे अच्छा बोले कहाँ मिलेंगे? बोले जहाँ तुमको ढूंढना हो। ध्रुव जी महाराज जो है आज घर से भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। देखिए जब संस्कार प्रकट होते हैं तो छोटा सा बात ही कारण बन जाता है। भाई आपने दीपक में घी डाल के रख दिया, बत्ती लगा करके, पहले से तैयार है दीपक, एक चिंगारी जहां मारा दीपक जो है जल उठा। इनके संस्कार तो पहले से प्रबल थे, आज छोटी सी बात ही कारण बन गई। ध्रुव जी महाराज जो है निकल पड़े तपस्या करने के लिए। कई लोग तुलसीदास जी बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं कि पत्नी के डांट से संत बन गए। कहते हैं ना, क्या कोई पत्नी के डांट से संत बनता है? बनता है? यदि पत्नी के डांट से संत बनने लगे तो आज घर घर संत होते। पत्नियां तो सभी की डांटती हैं। अब यहाँ लेदरा में न डांटते हो तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा सुने हैं कि पत्नियां तो सबकी डांटते हैं। सही बात है। हमारे जो यज्ञ के मुख्य यजमान है उनकी पत्नी ने डांटती होगी, मेरे को लग रहा है। बाकी तो पत्नियां तो सबकी डांटती हैं। तो जब संस्कार प्रबल होते हैं तो छोटी सी बात जो है कारण बन जाता है। और आज निकल पड़े जंगल की ओर, भगवान को ढूंढते ढूंढते नारद जी महाराज मिल गए। और संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है, जब संत का दर्शन होता है। अब नारद जी ने सोचा भैया
इसकी परीक्षा ले लें, क्योंकि आजकल वैरागी तो मरकट वैरागी बहुत होते हैं। मरकट समझ रहे हैं, बंदर जैसे वैरागी। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अपना बैग पैक किया, चले वृंदावन। तो चलो भैया वृंदावन में रहेंगे, आज के बाद घर में नहीं रहना। ये घर में हमको समझते क्या है, इतने बूढ़े हो गए आज भी जग नहीं कर रहे हैं। चले गए बैग, जहाँ स्टेशन पे पहुंचे, स्टेशन में पहुंचे तो अपने पोते पप्पू की याद आ गई है। अरे मेरा छोटा था नाती पप्पू है, मेरे साथ सोता, मेरे साथ स्नान करता, उसमें उठता, फिर उसके साथ बाजार घूमने जाते, मेरे साथ खाता, मेरे साथ खेलता। वो तो मेरे साथ ही दिन भर रहता है, मैं नहीं रहूंगा रो रो करके जो घर भर देगा है। चलो भैया खटपट घर में है, होते रहते हैं। स्टेशन तक गया और घर लौट करके फिर से आ गया। उसका बैराग नाती बंदी की याद आई घर की और फिर लौट गया। नारद जी ने सोचा कि भैया ऐसा बैरागी भी होते हैं, तो जाकर के ध्रुव जी महाराज के पास प्रकट हुए और बोले कहाँ जा रहे हो भैया? बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं जंगल की ओर। बोले जंगल कहाँ है? बोले भगवान को ढूंढने। बोले किसने बता दिया तुमको जंगल में भगवान रहते हैं? जंगल में तुमको शेर भालू मिलेंगे हैं और बढ़िया पेट पूजा कर लेंगे। इतने छोटे से हो, 5 वर्ष का बालक गुरु जी हैं, शेर भालू पकड़ करके राधे राधे कर लेंगे, इसे जंगल में मत जाओ। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा और भगवान को आज ढूंढ के ही लौटूंगा। जब समझ गए कि इनकी भक्ति जो बड़ी प्रबल है, निष्ठा प्रबल है, तब जो 12 अक्षर जो गुरु मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि 7 रात्रि पर्यंत जो इस मंत्र का रात दिन जाप कर दे, केवल इसी मंत्र को, तो सिद्धों को देखने की समर्थता उसके अंदर जो है आ जाती है। इतना शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को लेकर सीधे मधुवन में चल देते हैं, यमुना किनारे बैठ करके दिव्य भगवान का जो है जाप प्रारंभ कर देते, तपस्या करने लगते हैं। पहले महीना तपस्या किया, 3 दिन में एक बार जो है फलाहार लेते हैं और 3 दिन जो है बिना खाए। दूसरे महीना हुआ, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार कुछ भी ले लिया, फल फल इत्यादि। तीसरा महीना लगा 9 में हनी, 9 दिन में एक बार। चौथा महीना लगा 12 दिन में एक बार तृण इत्यादि खा लिया, कुछ भी। देखिए तपस्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। आपने कभी कोई तपस्या व्रत किया नहीं, महाराज जी ने बताया कि नवरात्रि को उपवास रहना चाहिए। 9 दिन कोई व्रत कर लेता है, जो मांग ले वो मिल जाता है। और कभी एकादशी के व्रत किया नहीं, 9 दिन की व्रत ठान ली, क्या होगा? 5 दिन 4 दिन रहे, 6वें दिन हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। तो भैया व्रत हमें धीरे धीरे बढ़ाने चाहिए। 1 दिन रहने का अभ्यास, 2 दिन, फिर 3 दिन, ऐसे ऐसे व्रत को जो है बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से जैसे 5वां महीना लगता है तो ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि प्राणायाम चढ़ा करके जो है श्वास को ही रोक दिया। सभी देवताओं का श्वास ही रुक गया है। एक अंगूठे पर खड़े होकर के सभी देवता लोग आ गए हैं और आकर के जो है भगवान से निवेदन करने लगे हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधा चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः धिरे तन्नो वृजनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। अरे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान नारायण के पास गए हैं। नारायण बोले चिंता मत करो, ये ध्रुव जी का श्वास है। ध्रुव जी का श्वास दृष्टि से समष्टि में बदल करके ध्रुव जी का श्वास मेरे श्वास में मिल गया है। ध्रुव जी का श्वास रुका तो मेरा श्वास रुका, और मेरा श्वास रुका तो पूरे प्राणियों का श्वास रुक गया। हमारा श्वास किसके श्वास से चल रहा है? भगवान। ट्रांसफार्मर है भगवान। कौन है? ट्रांसफार्मर है। सब स्टेशन क्या क्या बोलते हैं आप लोग, बड़ा स्टेशन, तो वहीं से सांस सबको मिल रहा है। भगवान का श्वास रुक जाएगा, सबका रुक जाएगा। भगवान तुरंत बोले चिंता मत करो, और गए हैं ध्रुव जी के दर्शन करने। ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए भगवान दौड़े हैं। अब भगवान दौड़े हैं जैसे ध्रुव जी ध्यानस्थ होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है।
आंख नहीं खोल रहे, भगवान खड़े हैं। तब भगवान अंदर के दृश्य को अदृश्य किया है, आंख खोले हैं, वही दृश्य प्रकट सामने देखा, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब लेकिन हाथ जोड़ के खड़े तो हैं, लेकिन उनको ये लगा कि भैया मैं मैया से ये नहीं पूछा कि भगवान जब प्रकट होंगे तो कैसी पूजा करनी है, ये नहीं पूछा हूं। तो अब जो है ऐसे मन में विचार कर रहे थे, भगवान समझ गए। भगवान दिव्य शब्द कपोल से स्पर्श कराया है, पूरे वेद वेदांत जो है उनको कंठस्थ हो गया है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है मूक भी वाचाल होता है, वाचाल हो जाता है। वाचाल का मतलब क्या होता है? वाचाल के कई अर्थ होते हैं। एक वाचाल जो बहुत बोलता है, उल्टी सीधी, लेकिन यहाँ पे वाचाल का अर्थ होता है वाचा अलंकरोति इति वाचालम। जिसका वचन को भगवान सुंदर सजा देते हैं वो कहलाता है वाचाल। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। और यहाँ पे 12 जो अक्षर का 12 अक्षर का जो है जो मंत्र दिया था, 12 अक्षर, और 12 अक्षर से 12 श्लोक का निर्माण कर दिया कौन? ध्रुव जी महाराज ने। और बड़ी प्यारी भगवान की स्तुति यहाँ पे गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिया है, इसलिए आपको बार-बार जो है प्रणाम है। आपके चरणों में हम मिलकर जो है प्रणाम करते हैं। ऐसी बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। ध्रुव जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं भगवान से, लेकिन सूक्ष्म राज की कामना थी। भगवान ने 36,000 वर्ष राज्य करने का वरदान दिया है कि जाओ 36,000 वर्ष पर्यंत जो है राज्य करोगे। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो सभी कोई दया जो है करने लगते हैं। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज घर में आते हैं। पिताजी पूरा राज सौंप करके उत्तानपाद जंगल की तपस्या करने खुद जो है चल देते हैं। बाद में इनका विवाह होता है 2 कन्या से, भ्रमी और लीला नाम की 2 कन्या से विवाह होता है। उत्कल और वत्सल नाम के 2 पुत्र होते हैं। एक दिन इनके जो भाई था उत्तम जंगल में जाता है, जंगल की अग्नि में जलकर जंगल में यक्षों के साथ युद्ध होता है और युद्ध में मारा जाता है। मैया जो है ढूंढने जाती है सुरुचि, तो मैया अग्नि में जलकर जो भी मर जाती है। ध्रुव जी महाराज को पता चला यक्षों ने मेरे भाई को मारा है, तो जाकर के सैकड़ों यक्षों को ध्रुव जी महाराज मार डालते हैं। मनु जी महाराज को पता चला, प्रकट हुए, अरे बस अलम बसाती रोसेन है, अरे बस थोड़ा रुक जाओ, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे एक भाई को मारे, तुमने 100 भाइयों को मार दिया, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारे एक थोड़ा सा इन्होंने अपराध किया, तुम बहुत कर दिए, ये बात ठीक नहीं है। तुम तो साधु हो, तपस्या करो, भगवान का पूजन करो, ऐसा समझाया है। गुरु जी महाराज बैठ गए और इंतजार किया 36,000 वर्ष बीतने का। कभी कभी हमको अच्छा वरदान भी मिल जाता है, हमारे लिए जो घातक हो जाता है। अब भाई उनको 36,000 वर्ष काटना ही पड़ेगा। भीष्म जी इच्छा मृत्यु का वरदान किए तो कितना कष्ट उनको सहना पड़ा, अच्छाई में इच्छा मृत्यु का वरदान। ऐसे इनको भी 36,000 वर्ष जब व्यतीत हुआ, मृत्यु स्वयं सिर झुका करके आके बैठ जाती है और मृत्यु के सिर पर पैर रख के भगवान के पार्षद आते हैं और दिव्य लोक को जो है प्रस्थान कर जाते हैं। ध्रुव जी
ध्रुव जी का सिर नीचे झुका हुआ था। पार्षद ने पूछा, भैया नीचे सिर काहे झुका हुआ है? अरे बोले जल्दी जल्दी में माता को छोड़ दिया। बोले ऊपर की ओर देखो। जैसे ऊपर देखा तो माता जी जो है आगे आगे जा रही थी। कहा कि जिस कुल में ध्रुव जैसा पुत्र उत्पन्न होगा उसके कई पीढ़ियां जो है तर जाती है।